हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईसीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि रहने वाले हैं एनवीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड। 2022 में जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी का, मैंने ये सेट उठाया है एक आईसीटी का। बहुत अच्छे क्वेश्चंस लगे मुझे जब मैंने इनको पढ़ा। कुछ भी सिलेबस से बाहर नहीं था, बट हाँ आपको नॉलेज होनी चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर द questions. So without wasting any time, let's get started with the questions. But before that, one thing, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मोर ओवर वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा इनमें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वर्क एज इनपुट एज वेल एज एन आउटपुट डिवाइस। हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमें बताना है इनमें से एक ऐसी कौन सी इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों ही है। ठीक है, सबको पता होता है कि ये इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस है, बट हमें बताना है एक ऐसा ऑप्शन जो कि दोनों काम कर सके, इनपुट डिवाइस का भी और आउटपुट डिवाइस का भी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग है। ऑप्शंस देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। ए स्कैनर, बी इंटरैक्टिव पैनल, सी एलईडी स्क्रीन एंड डी टच पैड। जल्दी से अपना आंसर डिसाइड कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंटरैक्टिव पैनल। आप देख सकते हैं, अगर आपने पहले भी, जैसे कि ये 5th पार्ट है वीडियो का, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस के पहले प्रीवियस ईयर्स जो हमने करे हैं, हर एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है। तो ये आप देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप साथ साथ एनालाइज भी करते जाइए क्वेश्चंस को। ठीक है, इंटरैक्टिव पैनल फर्स्ट का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, अटैकर्स यूज ईमेल्स टू डिस्ट्रीब्यूट malicious वेबसाइट्स, लिंक्स और अटैचमेंट्स दैट कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस अटेम्प्टिंग टू acquire sensitive data such as Aadhaar card number, bank account numbers, in which it is presented as a reputed firm, organization, business house. What does this refer to? सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ। जो अटैकर्स है, जो कि अटैकर्स कौन है, जो कि हमारे कंप्यूटर को अटैक करते हैं वायरस के थ्रू। और सिर्फ वायरस ही नहीं है, अटैकर्स जो होते हैं वो हमारा पासवर्ड की जानकारी भी निकलवा सकते हैं, हमारा आधार नंबर भी, और हमारा जो बैंक अकाउंट नंबर है। अब तो बहुत तरीके से आपने देखा होगा कि अटैक्स हो जाते हैं, चाहे आप किसी लिंक पे क्लिक करिए, उनके पास इंफॉर्मेशन चली जाती है हमारे बैंक अकाउंट नंबर की या व्हाट्सोएवर। इसके अंदर पूछा गया है कि जो अटैकर्स है वो कुछ ऐसे अटैचमेंट्स यूज़ करते हैं, वो कुछ ऐसे ईमेल्स यूज़ करते हैं, वो कुछ ऐसे लिंक्स यूज़ करते हैं या वेबसाइट्स जिससे कि हमारा या फिर किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन का इम्पॉर्टेंट डेटा वो चुरा लेते हैं। अब वो इम्पॉर्टेंट डेटा का एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि किसी का आधार कार्ड नंबर, किसी का बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, या फिर किसी का पासवर्ड। तो इस एक्टिविटी को, इस अटैकिंग को हम क्या बोलेंगे, इसका क्या नाम है? 4 ऑप्शंस है। ए स्पैम, बी फिशिंग, फिशिंग की स्पेलिंग्स PHISHING फिशिंग, सी ट्रोजन हॉर्स, या फिर डी वायरस। तो इसे हम क्या कहेंगे? बहुत कंफ्यूजिंग बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी में पूछा गया है, एनवीएस के एग्जाम में, तो इम्पॉर्टेंट है। जल्दी से अपना आंसर सोचिए। सेकंड का जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज फिशिंग। फिशिंग क्या है? किसी भी इंसान की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंट जानकारी को गलत तरीके से निकलवाना, इसे हम फिशिंग बोलते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउजर। हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, बताना है कि इनमें से इंटरनेट ब्राउजर का एग्जाम्पल क्या नहीं है। अब देखो, इंटरनेट ब्राउज़र क्या होता है? जैसे ही हम अपना कंप्यूटर खोलते हैं, हमें कुछ ढूंढना है तो हम फायरबॉक्स के थ्रू ढूंढ सकते हैं, है ना, या फिर हम क्रोम के थ्रू ढूंढ सकते हैं। बहुत सारे, पहले पुराने ज़माने में इंटरनेट एक्सप्लोरर होता था। तो हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमें बताना है इनमें से इंटरनेट ब्राउज़र का ऑप्शन क्या नहीं है।
ए एक्रोबैट रीडर, थर्ड का बी ऑप्शन एज, सी क्रोम, डी फायरबॉक्स। सो क्रोम और फायरबॉक्स तो आपको पता ही होगा, सो या तो आंसर ए होगा या तो आंसर बी होगा। सो जो थर्ड का करेक्ट आंसर है वो है ए एक्रोबैट रीडर। ये इंटरनेट ब्राउज़र का एग्जाम्पल नहीं है, वेराज इंपॉर्टेंट है एज, याद रखना एज एक इंटरनेट ब्राउज़र है जैसे कि फायरबॉक्स क्रोम होता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, अ स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट containing login information while working on a browser is known as। चार ऑप्शंस है। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एक स्मॉल इंफॉर्मेशन है जो कि आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन को या फिर आपकी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को वो सेव कर लेता है। ठीक है, अगर आपने देखा हो आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो वो कुछ मांगता है, आपको उसको एक्सेप्ट या फिर डिनाई करना होता है। अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे वो आपके कुछ इम्पॉर्टेंट तो नहीं बोलूँगी बट वो आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन को सेव कर लेता है, उसको हम क्या कहते हैं? ए ऑप्शन एंटीवायरस, बी कुकीज़, सी वेब पेज या फिर डी वेबसाइट। सो जल्दी से अपना आंसर डिसाइड करिए। फोर्थ का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ कुकीज़। कुकीज़ जैसे कि आप कोई वेबसाइट खोलो तो सबसे पहले वो कुकीज़ मांगता है। ठीक है, वो किस लिए होता है कि वो आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन को सेव कर ले। सो फोर्थ का बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। अच्छा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। फिफ्थ क्वेश्चन, रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर इज़ मेजर्ड इन। जो प्रिंटर है उसका जो रेजोल्यूशन है, ठीक है, कि जब प्रिंट निकल के आता है तो जो उसका मतलब कितने अच्छे तरीके से आता है वो ना रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता है। जो भी मैटर है ना, कितना साफ सुथरे तरीके से बाहर निकलता है, तो जो उसका रेजोल्यूशन है वो किस में मेजर किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि स्पीड है, हम किलोमीटर्स में मेजर करते हैं, मिल्क है हम लीटर में मेजर करते हैं, राइट। तो प्रिंटर के रेजोल्यूशन को हम किस में मेजर करते हैं बताना है। ए ऑप्शन DPI, बी ऑप्शन KBPS, सी ऑप्शन MHZ, डी ऑप्शन या MB। सो जो फिफ्थ का करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन DPI। आई नो बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं आता होगा ज़्यादातर कैंडिडेट्स को, बट फिफ्थ याद रखना, रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर इज़ मेजर्ड इन DPI। ए करेक्ट आंसर है फिफ्थ का। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट कीबोर्ड शॉर्टकट will help you reverse your last editing action while working on MS Word, MS Excel और MS PowerPoint। हमें शॉर्टकट की बतानी है जो कि हमारे लास्ट एक्शन को रिवर्स कर दे। ठीक है, जो हमने एक्शन कर दिया है उसे वो पुराने एक्शन पे ले जाए, हटा के पुराने एक्शन पे ले जाए, रिवर्स कर दे। उसको हम क्या बोलेंगे? चार ऑप्शन है, Ctrl+X, B Ctrl+Z, C Ctrl+Y या फिर D Ctrl+U। अगर आपको याद होगा मैंने एक शॉर्टकट की इस पे वीडियो बना रखी है, उस पे मैंने सभी ही शॉर्टकट्स को कवर किया है, तो उससे बाहर अभी तक प्रीवियस ईयर में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अगर आप वो शॉर्टकट कीज़ कर लोगे इट इज़ मोर दैन सफिशिएंट। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है ज़रूर आप देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है उस वीडियो का। मोर ओवर ये फिफ्थ पार्ट है ICT की वीडियो की, इससे पहले 4 पार्ट्स आए हैं। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डाल दिया है, प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और भी प्लेलिस्ट है EMRS के एग्ज़ाम से रिलेटेड जनरल पार्ट की, आप सभी देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके। सो जो लास्ट एक्शन को रिवर्स कर दे उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Z। सो इसका जो करेक्ट आंसर है सिक्स्थ का वो है बी ऑप्शन। इसको हम रीडू भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना रीडू या फिर रिवर्स कर दे जो एक्शन को Ctrl+Z। सेवेंथ क्वेश्चन, Shireen, a maths teacher, wants to keep a complete record of a student's marks and also she wants to analyze same after every semester. Which office tool she should use?
शिरीन एक मैथ्स की टीचर है, उनको अपने बच्चों के स्टूडेंट्स के मार्क्स का एक डेटा कंपाइल करके मतलब इकट्ठा करके रखना है। और सिर्फ रखना ही नहीं है, इस तरीके से करना है कि वो हर सेमेस्टर उनको एनालाइज कर सके। मतलब एनालाइज मतलब कि वो कंपेयर कर सके, लास्ट सेमेस्टर में सेम बच्चे के कितने मार्क्स थे और इस सेमेस्टर में कितने, थर्ड सेमेस्टर में कितने। तो ऐसा वो कौन सा टूल यूज़ करे, ऑफिस, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल कौन सा यूज़ करे जिसमें वो बच्चों का एक साथ डेटा इकट्ठा रख सके। 4 ऑप्शन है, MS वर्ड, MS एक्सेल, C MS पेंट या फिर D MS पावर पॉइंट। सो जो इसका करेक्ट आंसर है, आई होप सोच लिया होगा, वो है ऑप्शन बी, दैट इज MS एक्सेल। देखो MS वर्ड में ना हम कोई डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, ठीक है, MS एक्सेल में हम रिकॉर्ड्स को सेव करते हैं किसी के भी। C MS पेंट में हम पेंटिंग वगैरह ड्राइंग वगैरह बनाते हैं। D MS पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, जो कि अभी आपको वीडियो दिख रही है, ये मैंने पहले स्लाइड्स दिख रही हैं ना, ये MS पावर पॉइंट पे ही बनाई हैं, ठीक है। सो चारों के फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। 7th का बी करेक्ट आंसर है। 8th, 2 branches of a financial organization are connected with each other on a network. If these 2 branches are established in 2 different countries, which of the following type of network is suitable? अब ये देखो, एक 2 ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सेम कंपनी है, एक सेम कंपनी एक इंडिया में है, वैसी ही उसी नाम की सेम कंपनी किसी और कंट्री में है। अब उनको एक नेटवर्क से जुड़े रहना है कि वो अपना डेटा इजीली ट्रांसफ़र एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। तो इस काइंड ऑफ नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे? A WAN, वाइड एरिया नेटवर्क, B MAN, C LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, या फिर D PAN। सो आई होप आपने अपना आंसर डिसाइड कर लिया होगा। 8th का जो करेक्ट आंसर है वो है WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड का मतलब ही बड़ा होता है। सो अगर नेटवर्क इतना ज़्यादा दूर है एक से दूसरी कंट्री में, तो हम WAN यूज़ करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँ सभी नेटवर्क्स के ऊपर, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिसमें टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स है, जैसे कि LAN WAN MAN, ये क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आया है। इससे पहले अगर याद हो, क्वेश्चन था कि एक लैब है, कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक लैब जैसे कंप्यूटर लैब है स्कूल की, यही क्वेश्चन था, आपस में कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, तो कौन सा नेटवर्क यूज़ होगा? उसका आंसर LAN था। तो अगर आप चाहते हैं कि अलग नेटवर्क पे मैं अलग से वीडियो लाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, विच फीचर ऑफ MS वर्ड इज यूज्ड टू मेक an elected content to all capital letters or to all small letters? एक टूल है, एक फीचर है MS वर्ड के अंदर, ठीक है, एक फीचर है जो कि जितना भी लिखा हुआ मटेरियल है ना, कंटेंट है, उसको वो या तो सारा कंटेंट कैपिटल लेटर्स में कर देंगे, या तो वो सारा कैपिटल लेटर्स से हटा के स्मॉल लेटर्स पे कर देगा कंटेंट। तो जो हम ये कंटेंट को चेंज कर रहे हैं ना, सारा कैपिटल या स्मॉल लेटर में, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमें बताना है। इस फीचर का नाम क्या है? सो अभी जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन्स पे दिख रहा होगा, कुछ ज़्यादातर स्मॉल वर्ड्स है, बट जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल है ना। तो ऐसा MS वर्ड में है ऑप्शन कि सारा ही कैपिटल में भी हम लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप लिखो, आप टाइप जैसे मर्जी करो, ऑप्शन है, अगर आप उस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सारा कैपिटल हो जाएगा या फिर सारा ही स्मॉल हो जाएगा। उसका नाम बताना है। 4 ऑप्शंस है, चेंज कैपिटल स्मॉल, B चेंज केस, C चेंज अल्फ़ाबेट्स, या फिर D चेंज लेटर्स। ये मोबाइल में भी ऑप्शन होता है, कीपैड में, कीबोर्ड में। सो जो 9th का करेक्ट आंसर है वो है B ऑप्शन, दैट इज चेंज केस। 10th, माइक्रोसॉफ्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बट थोड़ा कंफ्यूजिंग है।
जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये किसका एग्जाम्पल है? ए ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम, बी ऑप्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी ऑप्शन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डी ऑप्शन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, जैसे कि एंड्रॉयड हो गया, iOS, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? iOS, लिनक्स। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं ऑपरेटिंग। एक इंडिया का जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है इन्होंने लॉन्च किया है, करंट अफेयर्स में मैंने बताया था, नाम था उसका माया, है ना। तो एंड्रॉयड, सबके फ़ोन में एंड्रॉयड तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबको पता ही होगा। तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं है, तो वो क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं है। सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये करेक्ट आंसर है 10th का सी ऑप्शन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, MS एक्सेल हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये सारे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स है। सो 10th का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो, पसंद आई हो। ज़रूर लाइक करिएगा, अच्छी लगी हो वीडियो, चैनल पे न्यू है ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थोड़ा सा टाइम देके कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो और क्वेश्चंस का लेवल आपको कैसा लगा, बिकॉज मुझे तो क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा लगा था एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। अपना भी फीडबैक बताना, एनालिसिस बताना करके। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।